रहमत क्या है और इसको हम कैसे समझें, विकल्प में इसको हम कैसे देखते हैं और भ्रमित अवस्था में इसको हम कैसे देखते हैं। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने संबंधियों को ज़्यादातर पहुँचाएं। इससे क्या होगा कि आपको जो भी हमारे यहाँ पे आज का जो सेशन हो रहा है उन सब के वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम अब अपने यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं उन सबको हाजिर करते हैं, बुलाते हैं एक एक करके। तो पहले इससे पहले है कि हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए 996888 अभी हाल ही में हमारा 20 अक्टूबर से अभी अध्ययन शिविर होने वाला है, तो उस पर आप अपने रजिस्टर नंबर भरवा दें जिससे कि आप अध्ययन शिविर का मजा ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले पैनलिस्ट को बुलाते हैं, अनीस खान इंसान। हाँ, यहाँ पर आइए। ये यहाँ पर 5 सालों से रहते हैं और MCVK में किसी न किसी जिम्मेदारी से यहाँ हर एक इंसान जुड़ा ही हुआ है। तो हमारे अनीस भैया रायपुर से हैं, एक कवि हैं और यहाँ पे ये दूध बांटने का काम करते हैं, इनकी एक जिम्मेदारी है। तो इन्हीं के साथ जोरों से तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। दूसरा किसको बुलाऊं? भैया ठीक है। फिर बुलाते हैं हम अपने आचार्य प्रेम भाटिया जी को, जो कि विश्व भारती योग संस्थान दिल्ली के संस्थापक हैं और हमारे यहाँ 10 सालों से जुड़े हुए हैं। ये इनका योग देश विदेशों में चलता रहता है और ये अपनी ये निःशुल्क सेवा देते हैं। आइए प्रेम भाटिया जी, स्वागत है आपका MCVK में। इनके बाद बुलाते हैं हम सफीना बहन को, जो कि अनीस भैया की बेगम हैं। ये मैंने जैसा कि बोला कि हमारे यहाँ पे MCVK में हर एक जिम्मेदारी से लोग जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी किचन संभालती हैं दीदी। तो इनका स्वागत है। ये अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं, आयत और अरहम के साथ। तो अरहम का भी स्वागत है। आइए अरहम बेटा जी, तालियां जोरों से होनी चाहिए। फिर इसके बाद बुलाते हैं कमलेश साहू भैया, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। ये हमारे साथ 6 महीनों के साथ रहते हैं। छत्तीसगढ़ में ये टीचर थे, मगर अपनी ये टीचर को अभी बाइंड अप करके आए हैं और हमारे साथ कर्म अभ्यास और अध्ययन अभ्यास में लगे हुए हैं। इन सब के बाद मैं बुलाती हूँ अजय भैया जी को, जो कि एक ह्यूमन एजुकेशन के टीचर्स हैं। ये हम सब लोगों को यहाँ बताते हैं कि मानव और मानव प्रकृति के साथ कैसे रह सकते हैं। तो इन्हीं के सानिध्य में हम लोग अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं। भैया जी का जोरों के साथ, ताली के साथ जोरों से स्वागत किया जाए। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो एक बार जोरों से फिर से ताली हो जाए और हम सुनते हैं कि रहमत क्या है। इसको हमने विकल्प में और भ्रमित अवस्था में इसको कैसे देखा है। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि रहमत आखिर में है क्या चीज। तो सभी को नमस्कार और एक बार सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए और कोशिश करते हैं कि कुछ सार्थक संवाद करें। ऊपर बालकनी भी पूरी भरी हुई है, लोग दिखाई नहीं दे रहे मुझे, है ना, खचाखच भरी दिख रही है जी। हाँ जी, आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आने वाले 18 तारीख को ईद मिलादुन्नबी यानी 12 वफ़ात यानी पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है। हमारे सभी साथियों की इसकी ढेरों मुबारकबाद। और आज हम इस मसले पर ठीक से अपने विचार विमर्श करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि आखिर जब कोई एक बेहतरीन इंसान इस ज़मीन पर आता है, पैगंबर या देवदूत
या कुछ भी, वो आते हैं और आकर क्या करना चाहते हैं, इस धरती की बेहतरी करना चाहते हैं, और उस बेहतरी के लिए वो कई अपने विचारों को रखते हैं। तो कैसे, लेकिन अब तक पिछले हज़ारों साल में हमारे इंडिया के इतिहास को देखें तो कईयों के नाम दर्ज हैं हमारे पास, लेकिन आज तक जो वर्तमान परंपरा है हमको तो मुतमईन नहीं कर पाई, यानी संतुष्ट नहीं कर पाई। तो क्या मुख्य चीज़ें रह गई हैं जिस पर हम सब मिलकर उनके से चलें, जिससे उनकी जो ख्वाहिशात थी, उनकी जो अपेक्षाएं थी, वो पूरी कर सके। आज इस पर बड़ी गहराई से तफसील से चर्चा करेंगे हम, और इसमें हमारे एमसीवी के परिवार के आप सारे लोग मौजूद हैं, और देखने से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे 2 साल के एक बच्चे से लेकर हमारे 75-80 साल तक के तो बढ़िया, और अजय भैया भी हैं। तो शुरू करते हैं इस बात से। पहले हमारे बीच में सबसे छोटे भाई हैं हमारे अरहम भाई जी, वो पूछेंगे अपना सवाल। वाह, कि रहमत क्या है, रहमत क्यों है? रहमत बढ़िया। क्यों है? ठीक अच्छा। बात। इसको मैं थोड़ा कनेक्ट कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब क्योंकि आज हमारा पूरा टॉपिक क्या है, रहमत पे फोकस्ड है, तो हमारा जो ये बच्चे के पास एक सवाल है कि वो मुझसे ही पूछ रहा था इससे पहले, तो मैंने बोला चलिए इसी पे सवाल किया जाए कि रहमत, यानी उर्दू में ये शब्द है रहमत, और जिसका हिंदी अनुवाद है दया। तो दया क्या चीज़ है, इस पे भैया का एक बार। ठीक है, तो पहले तो जोरदार ताली हो जाए आरम भाई के लिए, जोरदार। आप सही में इसका उत्तर जानना चाहते हो? हाँ, देखो, कोई भी बच्चा पैदा होता है, जैसे अभी हमारा लवी भाई है ना, ठीक है, तो आप जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो क्या सब कुछ समझते हुए पैदा होते हैं या समझने के लिए पैदा होते हैं? समझने के लिए। जोर से बोलो। समझने के लिए। समझने के लिए। तो समझाएगा कौन? अपने आप समझ जाएंगे या कोई व्यक्ति उनको समझाएगा? कोई व्यक्ति। है ना, क्योंकि समझना आप सबको है, ये हवा क्या है, पानी क्या है, फाइनली ये जिंदगी क्या है, इसमें करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, समझना है कि नहीं समझना? तो रहमत क्या है? आपको सही गलत समझ में आ जाए, जिसके माध्यम से समझ में आ जाए, उसकी तरफ से रहमत, आपकी तरफ से है ना समझदारी, इसका नाम है रहमत। सिंपल, ठीक है, बढ़िया, चलिए। बढ़िया। तो भैया इसमें जोर से बोलिए, माइक पास में ले आइए। हाँ जी। इसमें हम कह रहे हैं कि बच्चे को समझाने के लिए चाहिए व्यवस्था, मतलब बच्चों को समझाया जाए, उसके लिए रहमत की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे तो हम अभी धरती पे देख ही रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था के रूप में तो है ही, शिक्षा हो ही रही है बच्चों की, सब किसी चीज़ को समझे ही हुए हैं जी, है ना। तो फिर क्या कमी है इस रहमत में? ठीक है, ऑडियंस बहुत सारी बैठी है हमारे साथ। मैं सबसे पूछ सकता हूँ कि भाई हम शिक्षित हैं या लिटरेट हैं? साक्षरता हो रही है या शिक्षा हो रही है? साक्षरता हो रही है कि शिक्षा? साक्षरता। साक्षरता का मतलब हम लिखना पढ़ना सीख गए, है ना। पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों, तो लिखना पढ़ना सीख गए, उसको बोलते हैं साक्षरता। जीना सीख जाए उसका नाम है शिक्षा। बात समझ में आई? तो शिक्षा के नाम पर हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो केवल साक्षरता है। लिखना पढ़ना सीख गए, है ना, टेक्नोलॉजी कुछ सीख गए और जीना नहीं सीखे हैं। और उसका प्रमाण क्या है? अब तक हम लड़ ही रहे हैं। ये छोटा सा प्रमाण आपको दिखा रहे हैं। दुनिया के सभी देश, सभी संविधान युद्ध में, युद्ध से युद्ध के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा फेल्यूर है। दुनिया के सभी संप्रदाय धर्म के नाम पर चलने वाले सारे संप्रदाय, और उनके नीचे के लोग तो चलो ठीक है, वो किसी आस्था में लगे रहते हैं, लेकिन इन सारे संप्रदाय के जो मठाधीश हैं, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख के, चाहे ईसाई के, चाहे जूइश हों, उनका केवल एक काम है, अपना संप्रदाय कैसे बढ़ाना और दूसरे का कैसे घटाना। और इस ऐसा करने के चक्कर में खतरे में डूब के बैठे हुए हैं। तो शिक्षा के नाम पर
केवल साक्षरता हो रही है, नौकर तैयार हो रहे हैं, है ना, केवल नौकर तैयार किए जा रहे हैं। और ये गहरे कार्यक्रम है जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि शिक्षा का मतलब है समझदारी से संपन्न होना, और उसका मतलब है कि जीना समझ में आ जाए। तो दो बातें आपको बता दिया, सभी संविधान युद्ध में से के लिए काम कर रहे हैं, सभी धर्म, है ना, दूसरे धर्मों को मिटाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और तीसरा उसका प्रमाण ये है कि धरती जो है अभी इस प्राण संकट में आ गई है कि कितने दिन हम जिएंगे, ये धरती कितने दिन सांस ले पाएगी। आप सबको पता ही होगा, पीछे अभी कोई दुर्घटना घटी है और धरती का जो घूमने की जो गति है उसमें अभी कमी हो गई, कुछ माइक्रोसेकंड कम पड़ गया, है ना। तो हम जितना भी करतूत करते जा रहे हैं शिक्षा के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर, धर्म के नाम पर, संविधान के नाम पर, वो सारा का सारा पोल कहाँ खुल गया हमारा, ये धरती बर्बाद हो गया। तुम्हारे पास जितना भी गुरु ज्ञान हो सब बजाओ घंटी, है ना, और धरती का घंटी अलार्म बजने लग गया। तो हमको समझ में आना चाहिए बहुत साफ सुथरा कि शिक्षा के नाम पर केवल, है ना, क्या हो रहा है, साक्षरता। संविधान के नियम पर केवल युद्ध में से के लिए काम, ठीक है, और धर्म के नाम पर केवल सांप्रदायिकता। इस प्रकार से अपन फंसे बैठे। भैया इस पे थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ, इनकी मेरी भी बढ़ाओ। हाँ जी। ये ज़्यादातर जो हमारी मतलब आवाम है, जन समुदाय हेलो, हाँ, में ये विश्वास रखते हैं कि धर्म के नाम पे अब तक जो शिक्षा हुई है, यानी मदरसों में, कभी स्कूलों में, और यहाँ तक कि हमारे गुरुकुल में, यहाँ पे तो शिक्षा के नाम पे कुछ बेहतर हो रहा था, जिसमें आदमी के अंदर कुछ मूल्य जिंदा हो रहे थे, मूल्य पैदा हो रहे थे, वो कुछ नैतिकता सीख रहा था। लेकिन आप एक सिरे से जब खारिज करते हैं तो थोड़ा कड़वी है पचने में। तो इस पर एक बार फिर से हाँ, ध्यान चाहता हूँ। खारिज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाइए मॉनिटर में, खारिज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और बढ़ाइए, नहीं बढ़ पा रही है, बढ़ा दीजिए। हेलो, मॉनिटर बढ़ा दीजिए। हाँ, यस। तो सभी से निवेदन है, खारिज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक से समझ रहे हैं। हम सब का इतिहास जो है वो जंगल युग से आया हुआ है, हम सब जंगली लोग हैं। इतिहास की अगर बात करेंगे तो जंगल है, और जंगल में से अभी तक की उपलब्धि हमारी क्या है, हम कपड़ा पहनना सीखे हैं, अच्छी भाषा पहनना बोलना सीखे हैं, अच्छे घर बना के रहना सीखे हैं, हिंदी अंग्रेजी सीखे हैं, कुल मिला के ये उपलब्धि है। और शिक्षा का इतिहास अगर देखेंगे, अगर कोई इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि शेर को मारने से हमने शिक्षा शुरू करी है ना, घर बनाने की शिक्षा, शेर मारने की शिक्षा। और इसी बीच में ईश्वर, अल्लाह, इन सब की बातें आई और उनकी भी शिक्षा देने के हमने प्रयास किए, देवी देवता, है ना, जिसको पैगंबर आप कह रहे हो, उन सबकी भी शिक्षा देने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 200-300 साल में आप देखोगे कि वो सब गायब हो गया। आज कोई मदरसे में अब कोई, है ना, वो शिक्षा नहीं हो सकती जो आपको आदर्शवाद के नाम पे दी जा रही थी। उस समय भी वो पूरी थी कि नहीं थी, वो जांचने का मुद्दा है। आज कोई गुरुकुल में अब वो शिक्षा नहीं हो सकती जो कि आदर्शवाद विधि से देवी देवता के नाम पर और ईश्वर के नाम पर हम देते थे, अब वो कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो पहले तो नौकरी के लिए शिक्षा आ गया, अभी व्यापार के लिए शिक्षा हो गया, और धीरे से वैज्ञानिक शिक्षा हो गई है। विज्ञान का शिक्षा का मतलब ही हो गया कि परमाणु पे और परमाणु से डिपेंडेंट जितनी चीज़ें हैं, रासायनिक, भौतिक, विज्ञान की शिक्षा हो गई। आज सारे मदरसों में एटम पढ़ाया जाना अनिवार्य हो गया, है ना। तो हम देखेंगे तो शिक्षा पे बहुत प्रयोग हुए, लेकिन मानव का अध्ययन नहीं हुआ, इसलिए मानवीय शिक्षा नहीं हो पाई। शिक्षा का मानवीकरण का मतलब इतना सही है कि उसमें मनुष्य को शिक्षा देनी है, काय के लिए, मनुष्य के जीने के लिए। तो शिक्षा मानवीय नहीं हुई। पहले हम शेर को मारने के लिए काम करते रहे, फिर जंगल लगाने के लिए, काटने के लिए करते रहे, फिर असुरों को मारने के लिए करते रहे, है ना। इस प्रकार से अपन करते करते शिक्षा हमारी भौतिकवादी हो गई। आपको बात समझ में आती है? ऐसी भौतिकवादी शिक्षा हमको व्यापारिकता की ओर ले गई, और अब तो अपन काफी दूर आ गए शिक्षा से। अब तो प्रोफेशनल स्टडीज हो गई। अंग्रेजी में बोल के हमको बड़ा गौरव होता है। अरे प्रोफेशनल का मतलब होता है जिसमें पैसे कमाए जाते हैं। तो शिक्षा पैसे कमाने के लिए नहीं होती, है ना। तो उसका तो अंग्रेजी में नाम दे दिया प्रोफेशनल स्टडीज, और बड़ा गौरव महसूस करते हैं हम। प्रोफेशनल कॉलेजेस हो गए।
तो हमको ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा का जो ओरिजिनल मामला है, जिससे कि मेरे को समझ में आए कि ज़िंदगी क्या है, मुझे समझ में आए कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता क्या है, मुझे समझ में आए कि दूसरे मानव से हमारा रिश्ता क्या है, वो सब तो कहीं इधर उधर हो गया कि उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मानव का अध्ययन ही नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो अच्छी जितने बातें हमने सुनी थी, प्रेम से रहो, ठीक है, सारी धरती को जन्नत बना के रहो, वो सब बातें रह गई। उसके आधार पर अपन कुछ कर नहीं पाए, ऐसा मेरे को लगता है। तो खारिज नहीं कर रहे हैं, ठीक से जांचने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ लोग कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा है वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। बात बिल्कुल सही है, और नौकर बनाने की शिक्षा है, लेकिन केवल यहीं तक की नहीं है, केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है ये। पूरी दुनिया की शिक्षा और हिंदुस्तान की शिक्षा अलग अलग थोड़ी ना है ना? सारी शिक्षा तो अब वैज्ञानिक शिक्षा हो गई है, और वो उसका केवल जो ऑब्जेक्टिव है वो नौकरी और व्यापार ही है। पहले इन्होंने नौकरी गारंटी लिया था कि सबको नौकरी दिलाएंगे, फिर उसमें फेल हो गए, तो अब कहने लगे व्यापार करो, है ना? तो अब स्किल डेवलपमेंट के नाम से बात हम करने लगे, प्रोफेशनल स्टडी से निकल के स्किल में चले गए हम। तो स्किल के लिए तो भेज दो बचपन से वर्कशॉप में, लोगों को सीख ही जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो शिक्षा तो बहुत ही पीछे छूट गया, आपने बात ही छूट गया। ये बात समझ में आता है जी? आगे बताओ भैया। पहले का जब शिक्षा देखें हम, तो ये देखा जाता है कि अगर कुछ चाहना सही में रहता है तो वो आगे तक जाता है। तो जब पहले देखते हैं तो संबंधों में कुछ मिठास दिखता था, लेकिन शिक्षा में उतना आगे नहीं बढ़े थे। लेकिन अब की शिक्षा देख रहे तो हाई क्वालिटी एजुकेशन हो रहा है, लेकिन वैसे ही संबंध में मधुरता घटते जा आपने रही है। कभी देखा संबंध में मिठास? आपकी नहीं। जिंदगी का उदाहरण लेके आओ। पहले के परिवार देखे थे तो एक साथ रहते थे, कौन लेकिन सी अब उम्र थी आपकी? छोटी थी मैं। क्या उम्र होगी? 3 साल 4 साल की। हाँ, तो 3-4 साल में आपको समझ कम थी। हम्म, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो शिक्षा में आप ऐसा मानते थे कि ये जो मुस्कुरा रही है मेरी मम्मी मेरी बुआ के साथ, ये सच्ची मुस्कुराहट है। वो फूफी के साथ जो मुस्कुराती थी ना, ऐसा लगता था वो रियल है, क्योंकि 4 साल में आपको समझ में नहीं आया था कि अंदर क्या चल रहा है। आज मम्मी को फोन लगाओ, पूछो वो 3 साल की घटना में, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम छोटे रहते हैं तो हम है ना, जो चीज़ देखते हैं उसको सत्य मानते हैं। तो मेहमान आते हैं तो हमारे घर में मम्मी बोलते आइए आइए, ये क्या चाय पियेंगे आप? हमको लगता है मम्मी दिल से कह रही है। पीछे पीछे घर में जाते बोले चले आते हैं लोग, है ना? हर बार ऐसा तो ऐसा भी नहीं। तो बच्चा जो देखता है उसको सच मान लेता है, तो उसको लगता है कि पीछे बहुत खूबसूरत था। मैं बताया कि और पीछे जाओगे और पीछे जाओगे और पीछे चले जाओ तो कहाँ पहुंचेंगे? अपना आखिरी आदमी भी जंगल में पाया जाएगा। ये पीछे का ये इतिहास है, जहाँ कपड़ा भी नहीं पहनते अपन, है ना? वहां से अपन आगे बढ़ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं हम। तो हमारी स्मृति में ऐसा बैठा हुआ है कि पीछे बहुत अच्छा था। तो क्या किसी की चाहना में भी ये बात नहीं आया होगा जो अभी हम संबंध में? चाहना में शुरू से आता है, तो फिर वो शिक्षा में क्यों नहीं आ पाता? शिक्षा में इसीलिए नहीं आया कि मानव का अध्ययन नहीं हुआ। जो भी हमारे गुरुजी रहे, जो भी रहे होंगे, चाहे पैगंबर हो चाहे देवी देवता हो, उन्होंने कुछ कहा हमारी समझ में नहीं आया। मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो महापुरुषों की कमी नहीं है, कोई महापुरुष हुए नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे। ये बात बिल्कुल ठीक से समझ लो। दुर्भाग्य क्या हो समझ लो, इतने सारे महापुरुष जिनकी लिस्ट बनाओ खत्म ना होए, और उसमें नाम ऐड होते जा रहे हैं। तो इतने सारे महापुरुषों की लिस्ट बनती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, और हमारा हालत जो देश का दुनिया का घटता चले जा रहा। ये विडंबना है। कुछ इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है। बच्चों को महापुरुषों के नाम याद रखना, उनके माँ बाप के नाम याद रखना, उनके डेट ऑफ बर्थ, पुण्यतिथि याद रखने का लोड बढ़ गया है, समझ गए? तो महापुरुषों की धरती पे कमी नहीं रही, ठीक, लेकिन मानव जाति गर्त से गर्त में जा रही है। जहाँ थी वहीं के वहीं है, केवल कपड़ा पहनना सीख गई, है ना? जंगल युग में अभी तक भी हैं, आज भी वहीं रह रहे हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस है। आज हम केवल मानव अधिकार की बात करना सीख गए। आज हम केवल संविधान नाम की कोई चीज से नाम से जुड़ गए, केवल धर्म नाम शब्द से हम जुड़े हुए हैं, और बाकी इसमें अभी अंदर हम जागृत नहीं हुए। ये बात समझ में आई? तो चाहना में शुरू से ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको बताया कई महापुरुषों ने, हमने उनको महापुरुष स्वीकार किया, वो अच्छा बोले ही हैं। कोई भी महापुरुष की कोई बात में गलती आप ढूंढ थोड़ी पाओगे उस प्रकार से, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, है ना? लेकिन उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं गहरे संकट है, या तो वो जो कहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या वही समझ नहीं पाए क्या हम कह रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है,
तो जो भी हालत है अपना वो जैसा है वैसा है। एक तरफ लिस्टें बढ़ती चली जा रही महापुरुषों की और दूसरी तरफ हालत घटती जा रही। देख लो अभी अक्टूबर में पानी पे पानी गिरे जा रहा है, तो हालत घटिया हो रही है हमारी। जी सर, प्रभु बताइए कुछ। मैं 4 पंक्तियां इस पर ध्यान आ रही थी तो मैंने नोट किया है कि आपको सुनाता हूँ, शायद आपको इस सारी सिचुएशन के ऊपर। जी, आदमी इरशाद। को जानवर से इतना डर नहीं। हालात देखिए क्या हो गए हैं कि आदमी को जानवर से इतना डर नहीं जितना कि डर जानवर को आदमी से है। वाह वाह। जितना कि डर आदमी को जानवर से इतना डर नहीं जितना कि डर जानवर को आदमी से है, और जानवर को जानवर से इतना डर नहीं जितना कि डर आदमी को आदमी से है। तो हालात तो इतने ही हैं जी जी हालात तो यही हैं कि आदमी को आदमी से डर इतना लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये हमारी शिक्षा कहाँ गई, किधर गई हमारी शिक्षा, कहाँ गया हमारे जो बड़ों को जो दी हुई हमारे पास विसात में मिली, वरदान में मिली या हमारे सौगात में मिली, क्या मिला? जी बात तो बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपने बात रखी। इसका प्रमाण क्या है? आदमी को शायद शेर से डर लगता है या शेर को आदमी से डर लगता है, वही कहना चाह रहे हैं भाटिया साहब, क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि शेर को पिंजरे में रखा जा रहा है। किससे डर है इसको? आदमी से। ठीक है, चलिए। हर धर्म में देखा गया कि कोई आदमी बीच मॉनिटर में बढ़ा दीजिए, क्यों नहीं बढ़ाते हैं आप? हाँ जी। हर धर्म में देखा गया है कि कोई मानव ही बीच में आता है और वो कुछ अच्छा करने की चाहत में आगे बढ़ता है। तो वैसे ही देखा गया कि किसी आदमी को ही देख के हम आगे की क्रिया करते, मतलब जानना मानना पहचानना करते। तो क्या उनको हम जान के रखें, मान के रखें, या उनका सब चीज़ करना बोलना अधूरा था, उसको कैसे जान पाए हम? ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। वो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबसे बड़ा हमारा फेल्यूर क्या है, मानव जाति का दुर्भाग्य क्या है? तो मानव जाति में कभी भी पैगंबर देवी देवताओं की कमी नहीं है। हम ठीक से पहचान नहीं पाए, यही फेल्यूर है। मनुष्य, मानव जाति, जो भी हम नाम दें, हम अपने देवताओं को ठीक से पहचान ही नहीं पाए। मार काट करने वाले को देवता बना दिए, ठीक है ना? कोई फकड़ी में रह रहा है, उसको हम देवता बना लिए। तो हमारा फेल्योर वहीं से शुरू होता है। मानव जाति का फेल्योर यहीं से, जब तक देवी देवता पैगंबर को हम ठीक स्वरूप में पहचानेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य जो है वो, जैसे आराम ने पूछा ना, मनुष्य शिक्षा विधि से आगे बढ़ता है। जैसे हम बोलते हैं 21वीं सदी आ गई, रॉकेट युग आ गया, बहुत एडवांस एज आ गया। ऐसे किसी एडवांस एज में भी आज जो बच्चा पैदा होता है, यदि उसको मानव जाति से अलग कर दो तो वो वापस वहीं का वहीं है। कहाँ है? जंगल युग में। इसका प्रमाण क्या है कि हमको हर बच्चे को पैदा होने के बाद हर चीज सिखानी होती है। ब्रश करना, खाना, नहाना, धोना, नमस्ते करना, पट्टी करना, कैसे कपड़े धोना, सब सिखाना होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि मानव में शिक्षा एक आवश्यक वस्तु है। कितना भी एडवांस जमाना हो जाएगा, एजुकेशन इज मस्ट। गाय के बच्चे को शिक्षा नहीं चाहिए होती ना, वो पैदा होता है 1 घंटे के अंदर खाना पीना सब शुरू कर देता है। तो मनुष्य में शिक्षा चाहिए, और शिक्षा प्रेरणा से होती है, और प्रेरणा अपने से अधिक व्यक्ति से होती है, और वो अधिक का नाम ही होता है देवी देवता, पैगंबर होता है। हम गलत लोगों को देवी देवता मान के बैठे हुए हैं। देवी देवता तो होते ही हैं, पैगंबर तो रहते ही हैं, हम ठीक से पहचाने ही नहीं है। मार काट मचाने वाले, लूट खसोट मचाने वालों को हम देवता मान लिए, है ना। उनका सही स्वरूप यदि हम समझ जाते तो आज हमारा इतना बुरा हाल नहीं होता जितना आज हमारा बुरा हाल है। हो सकता है उस वक्त पे वो वही काम आए हों, मतलब उनका अधूरापन ही हमारे लिए पूरा रहा हो, और उसी को मान के वो हम ऐसा आपको लग रहा हो सकता है उस समय सही देवी देवता भी रहे हों, और अभी मान के हम उसका गलत चित्रण भी किया जा सकता है। हाँ, तो ये दोनों संभावना है। मिसइंटरप्रिटेशन बहुत होता है। कई बार हम ही लड़ने को आमादा रहते हैं, तो हम सोचने लग जाते हैं कि वो भी लड़ते ही होंगे। बस बस बस। तो अक्सर ऐसा मिसइंटरप्रिटेशन तो जिस लाइन में, एक लाइन में बोलता हूँ, जिस लाइन में हम खड़े होते हैं, हम अपनी लाइन अपनी मर्जी से चूज कर लेते हैं ना। जिस लाइन में हम खड़े होते हैं उसका सबसे अगले आदमी को हम अपना देवता बना लेते हैं, सही बात। और अपने से आगे वाले से कंपटीशन करते हैं।
और पीछे वाले को मोटिवेट करते हैं, आजा आजा। तो लाइन तो मैं तय करता हूँ। यदि मैंने सोचा लड़ना झगड़ना ही है तो लड़ने झगड़ने वाले को देवता बनाता हूँ। यदि मेरे को भांग पीनी है तो भांग पीने वाला देवता है मेरा। यदि मेरे को है ना बहुत सारी रानियां रखनी है तो ऐसा ऐसा देवता हो जाएगा मेरा। मेरे को बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए तो वैसा देवता है मेरा। मेरे को क्रिकेट खेलना है तो सचिन तेंदुलकर देवता है मेरा। सचिन तेंदुलकर आके कभी नहीं बोला कि तू मेरे को देवता बना। उनकी कोई गलती नहीं है। हमको जो करना रहता है हम अपना मनमानी पूर्वक देवता का चयन कर लेते हैं। तो मिनिमम समझदारी हमारी जरूरी है जिससे कि सही देवता का चयन हो। भैया ये तो हो गया कि आप जो बता रहे सही है कि हिंदुओं में है, लेकिन मुस्लिमों में अगर देखेंगे तो एक जो मोहम्मद बता रहे उनको माना गया पहचाना गया, लेकिन उनको मानकर जानकर पहचान कर भी एक साथ क्यों नहीं चल पा रहे? भैया आज है ना वो पैगंबर जी को जिस प्रकार से हम पहचाने होंगे, सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई होगा तो वही होंगे, है ना। क्यों, क्या हाल हो गया हमारा पूरा मुस्लिम जात का, क्या हाल पड़ा हुआ है। आप देखिए कौन सी बात को किस प्रकार इंटरप्रेट करके हम क्या कर डाल रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम कोई भी हो, है ना। उसका प्रमाण क्या है? लड़ाई के अलावा अपने पास कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है। पैगंबर ने तो ये नहीं बोला कि तुम लड़ाई करना। पैगंबर तो कभी नहीं बोल सकते कि काफिर कोई होता है ना। ये हमारा ही सबका द्वेष है जो उनकी बातों को मिस इंटरप्रेट करके हम कहीं ना कहीं असुरी शक्ति, इधर काफिर, फिर लड़ाई झगड़े, है ना, कब्जागिरी, है ना। हमें तो नहीं लगता कि कोई भी आदमी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस तो रखेगा। पैगंबर होगा, देवी देवता होगा तो उसके अंदर कोई तो अकल होगा, वो कोई कभी लड़ने की बात करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब मिस इंटरप्रिटेशन है और हम अपनी अयोग्यताओं को छुपाने के लिए, अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए उन पर हम जिनको हम प्रेरणा मानते हैं उसी में कमी निकाल लेते हैं और ढूंढ ढांड के अपना फुल प्रूफ कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा धोखेबाजी है, ये अन्याय उनके साथ। इसलिए वो दिखते नहीं, भाग्य सब देवी देवता सब गायब। हमने कहा तुम तुम्हारा निपटो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर लो, जो बचेगा आखिरी में बात कर लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि इतने सारे देवी देवता को छोड़ के आगे चल के किसी एक का अनुकरण करके आगे चल पाए हम लोग सारे धरती पे। देखो ये बहुत बड़ी बात है आप कह रही हो। इसमें हम सबको मिनिमम जागृत होना पड़ेगा, मिनिमम जागृति। कि भाई हम चाहते क्या है, ये अपने आप से पूछ तो लें एक बार, फिर देवता को चयन कर लेंगे। यार हड़बड़ी क्या करना है। आज जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी भाटिया साहब की, जिंदगी कमलेश भाई की, है ना, सबकी अपनी जिंदगी है। गिवन है चॉइस, आपको अधिकार है कि पहले आप ये तय करो कि आप चाहते क्या हो। स्वतंत्रता की बात है। एक बार आप अपनी चाहत पहचान लोगे, आप न्यायपूर्वक जीना चाहते हो, उसको हिंदी में कुछ बोलो, उर्दू में कुछ बोलो, जो भी, अंग्रेजी में कुछ भी बोलो, है ना, आप अन्यायपूर्वक जीना नहीं चाहते। ठीक, अगर आप इस बात को ठीक से पहचान जाते हो तो फिर न्याय क्या है वो अगर समझ जाते हो, एजुकेशन का काम है वो, तो फिर आप अपने देवता का चयन कर सकते हो, पैगंबर का चयन कर पाओगे कि ये है असली पैगंबर तो भी और वो है उनकी असली बात। इसमें आप कह रहे हैं कि पैगंबर रहे ही हैं हाँ और चाहत रूप में भी मानव अपनी चाहत को पहचान चुका है। जी, तो पहले भी उसने चाहत, अपनी मूल चाहत को पहचान ली और पहले भी पैगंबर रहे ही हैं जी। लेकिन अरबों मानव आज तक इतिहास में हो गए और चाहत की भी पहचान हो चुकी थी और पैगंबर भी थे, तो इतने अरबों मानव होने के बाद भी नहीं पहचान पाए। वही ना, चाहत की पहचान हो पाई थी, मतलब आप कैसे अनुमान कर रहे हैं? जैसे वसुदेव कुटुंबकम और मूल चाहत सबकी न्यायपूर्वक रहने की, रहमत करने की, सब धर्मों में है ही। ठीक बात है। ये केवल कामना है ना। इस कामना के अर्थ में योग्यता हमको नहीं मिली। कामना एक बात, योग्यता एक बात। तो केवल कामना से काम नहीं चलता है। अगर हमारी कामना ऐसी हो जाए, पहचान में आ जाए कि ये कामना है हमारी, तो इस कामना के अर्थ में अब प्रेरणा को पहचानना पड़ेगा। क्या अभी तक ऐसी कामना के अर्थ में प्रेरणा मिल पा रही है? आपको मिली है क्या? नहीं, मेरे को नहीं मिली भैया, लेकिन आपने कहा कि पैगंबर रहे ही हैं, प्रेरणा का स्रोत प्रभाव रहा ही है। रहा ही तो होगा। अरबों मानव होने के बाद भी आज तक धरती में वो ठीक है ना। कोई मानव कैसे नहीं पहचान पाया? ऐसा लगता है, प्रश्न बनता ही है। इसमें मूल बात है एजुकेशन। मूल बात क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। आप समझ रहे हैं? शिक्षा अगर केवल लिटरेसी है, शिक्षा यदि मानव का अध्ययन नहीं सुलभ कराती है, तो हम उनकी बातों को समझ कैसे पाएंगे? आप ये बताओ। आप देखिए, मैं छोटी सी बात आपको ध्यान दिलाता हूँ। हाँ, सब लोग चल रहे हैं साथ में। छोटी सी बात ये है कि कोई भी शब्द हो, उन शब्दों का परंपरा में मीनिंग 25 से 50 साल में बदल जाता है। कितने साल में बदल जाता है? 25 से 50 साल में। व्यवहारिक रूप बदल जाता है उसका। तो शब्दों के सहारे
एजुकेशन नहीं हो सकती है ना। शब्दों के साथ उसके अर्थ और उस अर्थ में जीने वाला व्यक्ति रहे तब तो उसकी एजुकेशन होती है। ये बीच में गैप क्या हो गया कि भाई कोई देव देवता रहे होंगे, मना नहीं करे, पैगंबर रहे होंगे, उनके साथ दूसरा पैगंबर तैयार नहीं हुआ, उनके साथ दूसरा देव देवता तैयार नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, आपको केवल शब्द मिले हैं, बीच में व्यक्तित्व नहीं मिला। तो शब्दों में कोई जान नहीं होती है ना। शब्दों में जान देने वाला कौन होता है? आदमी होता है, आदमी में जान होती है ना। तो सबसे बड़ा संकट क्या है कि केवल शब्द से कोई परंपरा नहीं बन सकती है। आप जो कह रहे हैं कि पैगंबर भी रहे होंगे, चाहत भी रही, ठीक है, उसकी परंपरा क्यों नहीं बनी? क्योंकि उन शब्दों के अर्थ में जीने का शिक्षा, मानव व्यक्तित्व, मानव समाज, ऐसा सब चाहिए। तो फिर हजारों साल क्या, अरबों साल में भी वो डिटेरियोरेट नहीं होता है। बीच में डिटेरियोरेट होने का मतलब है कि वो लॉस्ट हो गया, वो समझ गए बात को। तो महापुरुष रहते ही हैं, क्योंकि प्रकृति में हर जो भी मानव पैदा होता है वो समान क्षमता लेके थोड़ी पैदा होता है ना। तो कोई किसी प्रकार से रहता है, कोई किसी प्रकार का पैदा होता है, किसी कोई प्रवृत्ति होती है, किसी का कोई प्रवृत्ति होता है, कोई उन प्रवृत्तियों का सदुपयोग करके चीज़ों को आगे तक देख पाता है, समझ पाता है, और वो जीता भी और जीने की प्रेरणा भी देता है। लेकिन जब तक उस अर्थ में शिक्षा जागृत नहीं हो जाती तब तक ये संकट बना ही रहता है। इसको ठीक से समझा सकते जी। तो अभी तक की जो डिस्कशन हुआ जी, उससे ये तो निष्कर्ष निकल रहा है कि रहमत मतलब शिक्षा का काम, और ये शिक्षा का काम होने की एक निश्चित प्रक्रिया है जो भैया इंडिकेट कर रहे हैं। तो फिर भी मैं पूरी पैनल की तरफ से और पूरे हमारे जनता की तरफ से ये इस बात को थोड़ा ठीक से समझना चाहता हूँ कि ये शिक्षा के लिए एक मानव का होना, और मानव वापस मतलब एक समझदार इंसान, भले ही वो देवी देवता के रूप में हो, पैगंबर के रूप में हो, वो दूसरा वैसा का वैसा फिर से बन सके। तो इस एक आदमी से दूसरा आदमी वैसा का वैसा, समझदार का समझदार बन सके, उस प्रक्रिया को शिक्षा कह रहे हैं। तो अभी तक तो ये होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो होने की प्रक्रिया क्या होगी उस पर थोड़ा बारीकी से एक बार प्रकाश डालना चाहते। ठीक बात। ये रहमत शब्द हो, दया हो, कृपा हो, करुणा हो, इनके एक बड़े गहरे मीनिंग है, और इनमें बड़ी आस्था हम लोगों की रही है ना। उसके मीनिंग को हम जानते हैं, मानव के लिए कितना उपयोगी है इसको हम समझ सकते हैं। प्रत्येक बालक में जिज्ञासा होती है, वो सत्य को जानना चाहता है, आखिर जिंदगी क्या है, कैसे हमको जीना है। तो हर मानव की एक ख्वाहिश है, और ये शिक्षा विधि से ही पूरी हो सकती है। और शिक्षा का मतलब केवल स्कूल कॉलेज नहीं है, स्कूल कॉलेज भी है, बाकी सब शिक्षा ही है। तो पहले तो ये समझ में आ जाए कि मनुष्य के ऊपर सबसे बड़ा उपकार यही है, क्योंकि मनुष्य शिक्षा से चलता है। एजुकेशन इस प्रकार की हो जिससे कि मनुष्य को सच्चाई समझ में आ जाए कि जिंदगी की सच्चाई क्या है, ये लाइफ का पर्पस क्या है ना, इसमें उसका पैदा होने का मतलब क्या है ना, उस पर जीने का स्वरूप क्या है। तो किसी भी मनुष्य के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मेरे को ये समझ में आ जाए कि मेरी उपयोगिता क्या है, मेरी जिंदगी में इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। हम सब मानव जाति को देखेंगे, हमको गिलास की उपयोगिता पता, लोटे की पता है ना, सबकी पता है, अपने नहीं पता है। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण आदमी जी रहा है, सब कीमती सामान को इकट्ठा करके रख रहा है क्योंकि उसकी कीमत पता है, खुद की कीमत ही नहीं पता है। तो इसीलिए रहमत शब्द हो, चाहे दया की बात हो, चाहे आशीर्वाद की बात हम करते हो, चाहे कृपा की बात करते हो, चाहे करुणा की बात करते हो, उसमें इंटेंशन ये है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात है उसको ये समझ में आ जाए कि उसकी उपयोगिता क्या है, जिंदगी क्या है, उसी का नाम शिक्षा। अब ये होता कैसे है ना, ये संपन्न होता है जीते जागते मानव के साथ ही हो सकता है। किताबें कभी भी शिक्षा का स्रोत नहीं होती हैं, केवल वो रेफरेंस होती हैं, वो एक साधन हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, किसी को भी जिसको भी शिक्षा चाहिए होगी, जो जिस अर्थ में शिक्षा चाहिए आपको वैसा मानव ढूंढना पड़ेगा। और बड़ी ब्यूटीफुल बात यह है कि धरती पर ऐसे मानव सदा रहते ही हैं। तो मिनिमम जागृति हमारी पहले हो जाए कि हमको कैसी शिक्षा चाहिए। आज हम शिक्षा के नाम पर हम करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, और सारे करियर का हवा निकल गया, आपको पता चल गया है ना। मेरे पास हजारों फोन आते रहते हैं लोगों के, पूरे महीने भर में आप देखो कितने फोन आते रहते हैं।
तो कैरियर का हवा निकल गया, बिजनेस का हवा निकल गया, है ना, सारे संविधान का पोपट होगा रखा है। तो हमको ये समझ में आ जाए कि मनुष्य की जिंदगी की सफलता क्या है, इसको आप और हम लोग बैठकर पहले तय कर सकते हैं। ये और हम बेटा जी छोटे हैं तो ये अपनी जिंदगी को कैसे सफल मानेंगे, किस बात से सफल मान ले, है ना। जैसे मैंने पहले कहा, पिछले वीक में बम्बई गया तो वहाँ की सफलता बड़ी सिंपल है सर भाटिया साहब, कि बाप ने बड़ी मुश्किल से चौल में से निकल के एक फ्लैट ले लिया था। अब बेटे की सफलता क्या है, 1 के 3 फ्लैट कैसे कर ले, और हर एक फ्लैट वाला वहाँ 3-4 कर ले रहा है। ठीक, उसके बाद भी मुंबई में जितनी जनसंख्या है, फ्लैटों की संख्या उससे ज्यादा ही है, खाली पड़े हुए। क्यों? क्योंकि अब बनते चले जा रहे, दे नहीं रहे, किसी को किराया मिल नहीं रहा है। तो हम सफलता किसको मान रहे हैं, ये तो आपको और हमको बैठकर तय करना पड़ेगा ना, ये सब समझ गए जी। तो इसके लिए कोई, है ना, अलग से एजुकेशन नहीं चाहिए, परिवार का काम है। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ उस दिन आप क्या चाहते थे, इसको अमीर इंसान बनाना चाहते, गरीब बनाना चाहते? उस जिस दिन पैदा होता उस दिन तो आपके अंदर प्राकृतिक चाहत रहती है, एक बढ़िया बेहतर इंसान बनाना चाहते। ये बेहतर इंसान क्या होता है भाई, जो प्रकृति का किसी का बुरा ना करे, किसी आदमी का बुरा ना करे, मिनिमम इतना तो सबको समझता है। वही सोच के इसका नाम अरहम भी रख दिया हमने। अरहम नाम रख दिया, है ना, मरहम समझता था मैं तो, है ना, अरहम निकला। ठीक, तो इतना समझदारी सब में है जी। यहाँ से धागा पकड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। इतना तो सबको समझता है कि यार कम से कम ऐसा जीने का तरीका निकल आए, समझदारी संपन्न हो जाए कि किसी का भी बुरा ना हो। इसमें कौन सा ज्ञान चाहिए आपको? तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि कोई तरीका ऐसा हो सकता है क्या। अभी तक तो जितनी शिक्षा है दुनिया में उसमें तो ये स्वीकार लिया गया है, सबसे अधिक शिक्षा विज्ञान की है। विज्ञान तो स्वीकार कर चुका है, एंट्रोपी नाम के एक इवेंट को स्वीकार कर चुका है, मतलब टर्म को आप लोग सब लोग पढ़ लेना। उसका मतलब यही है कि जितना आप अच्छा काम करोगे उससे ज्यादा कई गुना बुरा काम होएगा प्रकृति में। तो आप ये सब फालतू की बातें मत करो, अच्छा अच्छा कुछ होता नहीं, एंट्रोपी है, ये अस्तित्व पूरा खत्म हो रहा है। तो वो तो ये स्वीकार कर चुके, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो वैज्ञानिक शिक्षा पूरी दुनिया में, धर्म के नाम पे जो शिक्षा थी वो संप्रदाय में चलेगी तलवारें भांजने के लिए, और विज्ञान के नाम पे आई वो बर्बादी में चलेगी बम फोड़ने के लिए। और वो तो ये मान के बैठे हुए आज सब लोग यूट्यूब पे टाइप करना है एंट्रोपी, तो उसका मतलब समझने में बहुत देर लगेगी, हालांकि क्योंकि इतना इजी नहीं है। उसका मतलब यही है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। जितने दिन आप जी लोगे उतने दिन आपने नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम किया, वो खत्म हो गया, तो वो ब्रेक डाउन की ओर जा रहा है, हम पूरा खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो विज्ञान ऐसा मान लिया, तो आप क्या चाहते हैं उसको तय करो। आज जो विज्ञान के अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, पता है आपको। दुनिया में ऐसी जमात हो गई है बड़ी लोगों की जो बच्चे ऐसी खूबसूरत घटना में से दूर भागना चाहते हैं। प्राकृतिक जो था परंपरा बनने के लिए मानव का, उससे भी दूर। क्यों? क्योंकि उनको उन्होंने ये मान लिया है उस एजुकेशन के माध्यम से कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम क्यों किसी को और पैदा करके नरक में धकेलें। बड़ा संकट है, उनको कोई जवाब नहीं दे सकता है क्योंकि उनको उत्तर चाहिए, एंट्रोपी नहीं तो फिर क्या। तो एंट्रोपी से मुक्त कैसे होके जिए, इसका बड़ा संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो जिन्होंने शादी कर ली वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, जिन्होंने अभी शादी नहीं करी वो शादी नहीं करना चाहते, अब कर लो जी। और जिनकी हो गई वो साथ रहना नहीं चाहते। जब बर्बादी होना तो काहे तेरी सुनूं, है ना, कौन किसको झेले अब। तो इस प्रकार के संकट में हम आ गए। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? आज आधुनिक समाज में, है ना, अगर 100 शादियां हैं तो 90 फेल है, 90, और 10 जो सफल नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो भैया, तो ये हमारा हालत है जी। तो ये तो हम समीक्षा कर लिए कि परंपरा में ऐसी सही शिक्षा नहीं रही कि जी। जो हमें कहीं किसी पैगंबर तक नहीं पहुंचा पाई, किसी एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाई। तो आप इसके लिए आप क्या देख रहे हैं, कैसी सही शिक्षा है और आपने किसको सही शिक्षा के रूप में पहचाना है? देखो, हम सब समाधान पूर्वक जीना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समाधान का मतलब है कि कोई वैचारिक समस्या ही ना हो। समाधान का मतलब है कि मेरे अंदर वो भाव हो जिस भाव से मैं खुश होता हूँ।
है ना। मेरे में ईर्ष्या आती है, मैं दुखी रहता हूँ। मेरे में स्नेह होता है, मैं सुखी रहता हूँ, है ना। तो समाधान का मतलब है कि कोई समस्या नहीं हो। समाधान का मतलब है कि हमारे अंदर, है ना, जो भाव हमको खुश करते हैं वो भाव हमेशा बने रहे। मोटी बात ये। दूसरी बात आई, हमारा शरीर भी है, हमारे परिवार के सब लोग भी हैं, है ना। भाई है, माँ है, बहन है, पिताजी माताजी सब रहते हैं, है ना। कोई स्वस्थ रहता है, कोई बीमार रहता है। इन सबको कोई न कोई भौतिक चीजों की आवश्यकता भी है। तो ये मनुष्य की मिनिमम जरूरत। एक जरूरत है भाव पक्ष, जिसको कह रहे हैं समाधान। दूसरा है सुविधा पक्ष, जिसको कह रहे हैं कि समृद्धि। अब दोनों को किस प्रकार अर्जित किया जाए उसकी शिक्षा चाहिए। इसको कोई भी आदमी समझ सकता है, इसमें किसके पीछे जाने की जरूरत है आपको, है ना। पहले इसको समझ लो कि हर बच्चे को समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ बैठे हुए सब लोग को बताओ समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए। ये भैया नया आया आज, क्या नाम है आपका, माइक लो ना, माइक दो भैया इनको, है ना। हेलो बैठ जाइए आराम से बैठिए। चालू था। हेलो हेलो। आप समाधान पूर्वक संजय- जीना चाहते हो, समस्या पूर्वक? समाधान पूर्वक हर व्यक्ति जीना चाहता है। देखो पूरी दुनिया की बात कर डाली उन्होंने। नाम क्या है भैया आपका? मैं संजय द्विवेदी बैतूल से हूँ। बैतूल से। बैतूल में लोगों की समस्या है कि नहीं है? पूरे दुनिया में समस्या है। लो जी, उधर से भी सब जवाब दे। तो परंतु ये तो तय हो गया आधे मिनट में भी कि समाधान पूर्वक जीना चाहते हैं। फिर अमीरी गरीबी के चक्कर में पड़ना चाहते हैं या समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं? समृद्धि पूर्वक जीना चाहता लो जी हूँ। साहब, अब कर लो इनको तो पटाखे दूसरा बनाया मेरा था। ये कहना भाई साहब आपसे कि जब भी कोई समस्या आती है तो हाँ अपने जी। साथ ऑटोमेटिक एक समाधान लेके आती है। ये मेरा खुद का सोचना है। तो ठीक बात है ना। परंतु हम हाँ। समाधान तक पहुंच नहीं पाते, बस ये हमारी समस्या, मुझे लगता है ऐसा। तो लेके आती होगी, लेकिन अपन नहीं पहुंच पाते तो क्या काम की। उसी के लिए तो आप लोगों की जरूरत पड़ती बस है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अस्तित्व में कोई समस्या नहीं है, केवल इधर खोपड़िया के अंदर समस्या है। एक बार इधर समस्या आई तो सब जगह अपन फैलाते रहते हैं, है ना। वो बात सही है। तो आपका वो भाग बिल्कुल ठीक है कि प्रकृति में कोई समस्या नहीं है। ये बारिश अभी इस मौसम हो रही है, समस्या नहीं है। प्रकृति की ओर से तो संतुलन है, हमारी ओर से गड़बड़ी की थी, उसको संतुलित करने का काम कर रही हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो समाधान समृद्धि की शिक्षा, ये प्राइमरी बात हो गई। इसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य आदमी से हम बात करके भी ये पहचान सकते हैं, है ना। ये भैया ने बता दिया बैतूल से। और भी कोई हो जो नया आए हो, बताओ कोई। ये सरिता दीदी आई, बताओ सरिता दीदी माइक में। आप बताओ, आप टीचर हो, आप जो टीचर में हो, आप समाधान समृद्धि की शिक्षा पढ़ाती हो? नहीं भैया, वे काय के पढ़ाती हो? नौकरी पाने की। नौकरी पाने। कोई बच्चा कैसे नौकर पैसे- बनना चाहता है? नहीं, फिर काय जरूर- पढ़ाती हो? पैसे के लिए बस नौकरी पाके ठीक पैसा बात है। अर्जित कर सके। तो इसीलिए दुखी रहते हैं। कोई बच्चा नौकर बनना नहीं चाहता। सिद्धू पूछो इनसे, नौकर बनना चाहते हो? बड़े होकर नौकर बनना चाहते हो? नहीं। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम सबको पटा के बिठा रखे हैं इस शो में, ऐसा कुछ नहीं ना। चलो इनको मान लो पटा लिया होगा, तो अभी तो बैतूल वाले भैया नए आए है ना। तो बिल्कुल सिंपल बात है, कोई नौकर बनना चाहता नहीं है। क्या करोगे आप? कोई मालिक बनना चाहता ही नहीं है। नौकर नहीं बनना है तो मालिक बनना कोई विकल्प नहीं है उसका। तो शिक्षा नौकर मालिक से मुक्त होकर क्या होनी है? समाधान समृद्धि की। एकदम सिंपल बात है, इसमें कोई रिसर्च, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। इसको कोई भी समझ सकता है। भैया हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे कई त्योहारों के दिनों पे और कुछ महापुरुषों के जन्मदिनों पे हम लोग को अच्छी बात याद आती है, आती कुछ है। अच्छा करने का मन करता है। लेकिन अगर मान लो हम अच्छे हो जाएं तो जिए कहाँ? ये सही एक बड़ी बात। दिक्कत है। बिल्कुल मतलब मेरे साथ तो मैंने देखा कि यहाँ आने के पहले तक हमेशा ये दिक्कत बनी रही कि जब मैं कोई अच्छाई के साथ जीना चाहा तो वो जो जहाँ पे मैं नौकरी किया वहाँ से भी मेरे को हमेशा मतलब फटकार पड़ी, लात पड़ी, और कहीं व्यापार किया तो वहाँ पे भी घाटे ही सहे। तो ये सारे लोग हम जो बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो अब बेहतर बन जाएंगे तो करेंगे क्या? तो इस चीज़ का क्या जुगाड़ बिठाना चाहिए अपने को? बिल्कुल ठीक बात है। देखो प्रकृति में तो आपका बेहतरी की अपेक्षा है। जब तक आप प्रकृति में बेहतर नहीं हो पाते, नहीं जी पाते हैं, तब तक प्रकृति में असंतुलन रहता है। तो वो तो वेट ही कर रहा है कि आप बेहतर होकर जी। ठीक। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये आया कि हमारी योग्यता नहीं है, कामना है। योग्यता नहीं है, कामना है। कामना से काम चलती नहीं, उसका नाम है कामना। काम नहीं आती हो। तो सारी कामनाओं को पहले योग्यताओं में परिवर्तित करना पड़ता है।
एक बार परिवर्तित कर लेते हैं योग्यताओं में तो फिर वैसे जीने का मॉडल निकल आता है। प्रकृति इतना बड़ा सहयोग करती है आपको, है ना। तो मुख्य बात ये है कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले एक वो आए थे कैनरा बैंक से भाई एक अभी मिलने आए, है ना। मैं उनसे पूछा ही कि आप बताओ क्या बैंक में नौकरी या व्यापार में, किसी भी प्रकार की नौकरी व्यापार में चालाकी बदमाशी के बिना हम काम कर सकते हैं? तो एक दिन नहीं कर सकते बोले, आधा मिनट भी लगाया उन्होंने, एक दिन भी नहीं कर सकते। तो अब वो ऐसा सिस्टम है जो आपको बाध्य करता है कि आप है ना चालाकी बदमाशी करो। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए जिसमें कि योग्यता बढ़े और योग्यता बढ़ने के बाद ऐसा जीने का अवसर मिले। शुरुआती दौर में ऐसा हो सकता है कि लोग पहले योग्यता बढ़ाते हैं और अवसर को क्रिएट करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये भी हम करते हैं, ये भी मनुष्य में मानव का वैभव है। मानव बहुत बड़ी चीज है, जब ठानता है तो कुछ कुछ कर ही डालता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती जाती है, जैसे यहीं पर MCVK में आप और हम सब लोग मिलके कई सारे परिवारों के लिए, कई सारे लोगों के लिए समझने का अवसर भी और ईमानदारी से जीने का अवसर भी खड़ा ही कर लिए, कौन सी बड़ी बात है ना। बजाओ ताली जोरदार, है ना। बिना किसी चालाकी के, बिना किसी बदमाशी के, झूठ फरेब के हम कैसे जी लें, जबकि गेट के बाहर तो दुनिया वैसी की वैसी है और उससे कई बार हमको जूझना ही पड़ता है। उसमें भी हम ईमानदारी को कैसे बना के रखें, हम वहाँ भी ईमानदारी को बना के रखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कई तरह के मॉडल सामने आ ही रहे हैं, सिचुएशन आ ही रही है। तो ये हमको समझ में आ सकता है कि एक बार हमको किसी को भी समझ में आ जाए कि ऐसा जिया जा सकता है, उसका नियम क्या है, तो उसमें साहस आ जाता है। और साहस आ जाने के बाद वो अपने लिए नहीं, क्योंकि हम सब चीज़ अपनों से अधिक के लिए करना चाहते हैं। बम भी हम बनाए, एटम बम तो केवल अपने लिए थोड़ी बनाए कि हम ही मरेंगे इसमें, है ना। सबके लिए, सब साथ मरेंगे। तो जब बर्बादी में साथ, तो आबादी में भी साथ रहेंगे, क्या दिक्कत है जी। ठीक है जी, और बताएं। बहुत बढ़िया। इससे ये बात तो समझ में आ गई कि मैं भी, और मैं अपने ही तरफ से बोलूँगा कि मैं कामनाएं करता था, योग्यता मेरे पास नहीं थी। और कामनाओं से योग्यता में कन्वर्ट करने के लिए मुझे शिक्षा चाहिए, मानवीय शिक्षा चाहिए। और मानवीय शिक्षा के लिए एक समझदार इंसान चाहिए, और वो समझदारी जो कंटेंट के रूप में मुझे मिली हुई है, उसका जीता जागता प्रमाण चाहिए। ये दोनों के सहयोग से ही मुझ में शिक्षा होगी। शायद इसी को रहमत कहते हैं। तो आज के पूरे डिस्कशन में हमें रहमत का एक नया स्वरूप इस तरह से भी समझ में आया। बहुत अच्छा लगा। एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए इस पूरे डिस्कशन के लिए। अब मैं हमारे यहाँ बैठे हुए जो हमारे साथीगण हैं, इनसे भी कहूँगा कि आपके पास भी कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने सवाल जल्दी से जल्दी रखें। अनम्यूट भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन आपकी आवाज़ खुल गया, ये ज़्यादा ठीक है। जी हाँ। पढ़ेंगे कोई? मिहिर भाई, किसी का क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नहीं है। हमारे यहाँ बैठे हुए, हाँ भैया, हमारे जो नए साथी बैतूल से आए हुए हैं, वो आप पूछना चाहते हैं। माइक उनको दिया जाए। नहीं, माइक से आपको सब लोग सुनेंगे। जो जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मानव के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, खासतौर पे जो आदमी ऑलरेडी मतलब पारिवारिक जीवन जी रहा है आज के जो मतलब परिवेश में, है ना, कंपटीशन के युग में। जैसे आपने कहा कि पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जो है कामनाएं को हम यदि योग्यता बनाएंगे तभी हम ईमानदारी से जी सकते हैं। परंतु कई बार ये होता है कि जैसे उसको ज़्यादा यदि अपन डिटेल से समझाना चाहूँगा कि मान लो आप एक कोई नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें एकदम पूर्णतः ईमानदारी यदि अपन बारीकी से देखें तो कोई भी नहीं कर पाता है। और यदि योग्य आदमी, अभी योग्य व्यक्ति से आप मिले नहीं। योग्य व्यक्ति ना तो नौकर होता है ना मालिक, ठीक है, वो ना तो नौकरी करता ना बिजनेस। क्या कहा ना वो नौकरी। आप कभी ऐसे आदमी से मिले हो जो नौकरी भी नहीं करता और बिजनेस भी नहीं करता और मजदूर भी नहीं हो और समृद्धि पूर्वक जीता हो? तो ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसे ही जीना चाहते हो, आपको ऐसा सर्च करना पड़ेगा, तो फिर समझ में आएगा कि योग्यता का मतलब क्या है। हाँ, जैसे किसान का जीवन आप बोलना चाह रहे हैं। किसान का जीवन लाचार जीवन है, सुसाइड कर रहे हैं। किसान सबसे ज्यादा शोषित है। सुनो तो,
योग्य व्यक्ति ना तो नौकरी, ना व्यापार, ना शोषण, ना शोषित, समझ गए, ना चंदा, ना धंधा। कभी मिले किसी ऐसे आदमी से? हाँ, तो पहले अपने को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप नौकरी नहीं करना चाहते, आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आप चंदा नहीं लेना चाहते, आप कोई धंधा नहीं करना चाहते, आप लाचार नहीं रहना चाहते, आप शोषित नहीं रहना चाहते, आप शोषक नहीं बनना चाहते, ठीक है, आप युद्ध नहीं करना चाहते, लड़ना चाहते, तो ऐसा एक जीने वाला, इन सब का जो नहीं 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 है ना, वो हाँ हाँ कर लो, उसका विकल्प, ऐसे व्यक्ति को योग्य व्यक्ति तो ऐसा कहते हैं। व्यक्ति बताइए ना आप, जैसे हाँ, जो प्रोडक्शन हमको का तो काम मिल गया। करता, जो प्रोडक्शन का काम करता है, यही बोलना चाह रहे। ना ना, हमको ऐसा मिल गया, आप ढूंढना, हमारा काम चल रहा है, आपको मिल जाएगा तो आपका भी काम चलेगा, ठीक है। और मानव के जीवन का बढ़िया बढ़िया, हाँ, धन्यवाद मानव इसके के लिए। जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात। तो मानव का जीवन का लक्ष्य को समझने के लिए मानव दो चीज से बना हुआ है, एक ये शरीर दिखता है और एक हमारा विचार पक्ष है, ऐसे दो चीजें, ठीक है। ये दोनों मिलकर मानव है। तो अब तक हम क्या लक्ष्य माने हुए हैं उसको भी थोड़ा समझ लो। एक लक्ष्य हम ये माने हुए थे, हमको सिखाया गया है ईश्वर को पाना लक्ष्य, ये सिखाया आपको। दूसरा लक्ष्य सुविधाओं को पाना लक्ष्य, ठीक। ईश्वर मिला नहीं किसी को, ऐसा कोई आदमी मेरे को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला होगा जो इसको ईश्वर मिला हो। तो लक्ष्य लगता भी है और पता भी नहीं चलता कि कोई लक्ष्य है या नहीं। और उसके बाद दूसरा लक्ष्य आ गया कि अब ये ना सुविधाएं इकट्ठी करो और मौज करो, सुविधा संग्रह करो, संवेदनाओं को राजी करो। ये दो तरह के लक्ष्य हैं अभी तक। अभी यहाँ पर जो बैठ के बात हो रही है तीसरे लक्ष्य की बात हो रही है, क्योंकि ईश्वर हमको प्राप्ति है, उसको प्राप्त नहीं करना है, उसको केवल अनुभव करना है। और सुविधाएं जो है वो हमेशा ही प्राप्त करनी रहती है, वो कोई लक्ष्य थोड़ी ना है जो हमेशा ही प्राप्त करते रहने पड़े। क्या लक्ष्य? तो लक्ष्य क्या है? तो मानव जीवन की सफलता केवल इस बात से है कि हम शोषण मुक्त जी लें। शोषण मुक्त जीने से स्वयं में विश्वास होता है। आप अपने बच्चे में भय देखना चाहते हो या विश्वास देखना चाहते हो? विश्वास देखना चाहिए। पूरी जिंदगी कोई भी सिचुएशन आए विश्वास पर खड़ा रहे। तो मानव जिंदगी की सफलता विश्वास पूर्वक जीने से। और व्यवस्था क्या होगी? सबको विश्वास पूर्वक जीने की शिक्षा, सबको विश्वास पूर्वक जीने का अवसर। तो हमारी जिंदगी की सफलता और व्यवस्था की सफलता एक ही है। और वो कहाँ जुड़ती है? वो जुड़ती है ना भगवान को घंटी बजाने से और न ही कि सुविधाओं को इकट्ठा करने से। कैसे हम समझ पाएं कि जिंदगी क्या है और सारे प्रश्न के उत्तर हो जाएं, है ना। और विश्वास पूर्वक हम जी सके, हर संबंध में हमारे में विश्वास पूर्वक जीने की योग्यता हमारे में आ जाए, है ना। ये मानव जिंदगी की सफलता है। इसको अपन चूक गए हैं। अपन पहले घंटी बजाते रहे भगवान को पाने के लिए। भगवान पाए हुए हैं, अपन उसको पाना वाना नहीं है, ठीक है। भगवान को पाने का सर नहीं था। मेन मुख्य रूप ये रहता कि जैसे हमने देखा जनरली, एक आदमी पूरा जीवन भी पूरा अपना ईमानदारी से जीता, फिर भी वो सबको संतुष्ट नहीं कर पाता। कभी नहीं कर सकता, क्योंकि खुद ही संतुष्ट नहीं है। नहीं, खुद तो फिर भी संतुष्ट हो सकता है, परंतु यदि आप अभी समाज में जी रहे हैं तो माँ बाप, बेटे, बिल्कुल ठीक बात, बहनोई, पूरा रिश्तेदार, आप सबको एक साथ कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं करते। ये अनुभव रहा मेरा। बिल्कुल ठीक बात। और जब ये असंतुष्ट होते हैं तो आप संतुष्ट रहते हैं? नहीं, वो तो फिर ये होता है कि अपने को संतुष्ट रखना पड़ता है। रखना पड़ता है, ठीक है भैया, वो तो कोई ना कोई तो रखना की चीज नहीं होती है, होने की चीज होती है। जैसे खाना खाते हो, जैसे खाना खाते हैं, मान लीजिए पूरा नहीं भी मिला, 75% मिल गया, तो अपन सोच लेते हैं कि ठीक है साहब, खाने की जो है अपनी पूर्ति हो गई। ईश्वर की इतनी इच्छा थी, इतना ही दे पाया अपने को। वही ना, ठीक बात। तो इसको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम पेट भरता है तो संतुष्टि होती है कि रखना पड़ती है। वही मैंने आपको बताया, पेट भरता है तो संतुष्टि अपने आप होती है। जी, इसी प्रकार से हर संबंध में हम ठीक से जी पाते हैं, संतुष्टि होती है। अगर वहां संतुष्टि नहीं है तो आप असंतुष्ट हो ही, है ना। हम समझौता करके संतुष्ट हो जाए वो कोई बात नहीं बनती है, वो फिर फूटता है कोई दिन। तो संतुष्ट हो सकते हैं, ये आपको आश्वासन दे रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर शिविर होते हैं, आइए। जी 24 तारीख से दिसंबर में। बिल्कुल सर, मैं आपको ऑनलाइन देखता रहता हूँ। ऑफलाइन आइए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक, बढ़िया। अब ऑनलाइन भी एक दो सवाल आए हैं हमारे पास। इसमें अच्छा से जी। एक सवाल है कि मनुष्यों पर तो भरोसा है नहीं, अब किसी को तो भगवान के अलावा कौन हमारी मदद करेगा। नाम है अरविंद घाटगे। ये कहाँ से? हाँ वही तो है। अच्छा बढ़िया, ये रायपुर से है हमारे भैया।
रह यहाँ रहे अभी। माता रानी की जय। ठीक बात है, मनुष्यों पे भरोसा नहीं है। देखिए बात बिल्कुल सही है। एक बहुत जोरदार लाइन नागराज जी ने कही, मैं यहाँ पे कह देता हूँ। एक बहुत ही जोरदार लाइन जो बहुत ही प्रभावित करती है ना। हम आप तक फेल्यूर हैं कि प्रत्येक मनुष्य में ज्ञान को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। एजुकेशन हमारी अजागृत है, शिक्षा विधि से हम प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहे। तो जब मनुष्य जाति फेल हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं होती है, तब हम पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्या लाइन है, बहुत बढ़िया। मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा का अभाव ही पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा है। कहाँ जाए वो? तो जो हमको चाहिए वो नहीं कर पाए तो कहीं पर भी पत्थरों में ही हम उसके प्राण प्रतिष्ठा कर, जबकि पत्थर में प्राण होते ही नहीं है, सबको पता है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? प्राण का मतलब जिसमें सांस चलती हो, किसी पत्थर में सांस चलती है? तो ज्ञान प्रतिष्ठा के अभाव में प्राण प्रतिष्ठा हमारी मजबूरी है, मजबूरी है हमारी। तो आप दूसरों पे भरोसा करने की जगह पर हम कैसे भरोसा लायक हो जाएं, है ना। आपको अपने पे भरोसा कैसे हो जाए, पहले उसको देखें। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आप अपने पे भरोसा कर पाओ, तो कल को किसी और भी, कोई व्यक्ति और भी अपने पे भरोसा कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब यहाँ से एक नया रास्ता खुलता है कि अब भरोसे लायक आदमी ढूंढने से पहले अपने आप को भरोसेमंद बनाना है। और अगला सवाल है कि तो जीते जागते सही शिक्षा देने वाले, सही समझाने वाले, सही मानव को कैसे पहचाने? क्योंकि अभी तक तो सब गुरु घंटाल ही मिले हैं। ठीक बात है, क्योंकि आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी जरूरत क्या है। आप तय नहीं कर पा रहे अपने परिवार की जरूरत क्या है। आप सुने सुनाई बात पे चलते हैं तो फंस जाते हैं। आप बैठ के तय करिए कि आपको विश्वास पूर्वक जीना सफलता है या अविश्वास पूर्वक जीना सफलता है। आप बैठ के तय करिए कि समाधान पूर्वक, समृद्धि पूर्वक जीना आपके लिए लक्ष्य है या कुछ और लक्ष्य है। तो उसकी कड़ी तो जिंदगी आपकी है, तो आपसे निकलेगी, है ना, बाहर से नहीं हो सकती। उसको पूरा करने के लिए शिक्षा हो सकती है। ठीक है, तो ये बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जी। सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। मुझे लगता है कि कितनी शानदार बात हो गई कि आप गुरु भी वैसा ढूंढते हैं जैसे आप होते हैं। तो करना काम कहाँ है? काम तो अपने पे ही करना है ना जी। सी, मैंने एक शेर लिखा था कि मेरे अंदर बैठे हैं मेरे दोस्त दुश्मन मेरे, मेरे अंदर बैठे हैं मेरे दोस्त दुश्मन मेरे, खुश होते हैं कभी दोस्त तो कभी दुश्मन मेरे। यदि मैं अपने दुश्मनों को अंदर नहीं पहचान पाता हूँ। और अगला शेर देखिए कि दोस्तों को खुश किया सिर्फ चंद रोज, दुश्मनों को, दोस्तों को खुश किया सिर्फ चंद रोज, दुश्मनों की जी हुजूरी में ही उम्र ढल गई। तो इस हालात में हम कैसे नबी को ढूंढ रहे हैं, कैसे अपने मार्गदर्शक को ढूंढ रहे हैं, कैसे हम अपने देवताओं को ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, मेरे अंदर जैसा है मैं वैसा ही ढूंढता हूँ। ये बात बहुत मुझे अपील कर रही है। जब तक मुझे अपनी समझ नहीं आती मैं चाहता क्या हूँ, मैं अपनी स्पष्टता नहीं हो पाती है, तो मैं अस्पष्ट ही आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि जो मेरे से आगे होता है मैं उसी को देवता मान लेता हूँ। मैंने देखा है कि पैसे को जो बहुत मानता है, जो पैसे के प्रति कुछ भी कर लेता है, अपना ईमान खोने को तैयार होता है, वो पैसे वालों को ही गुरु मानता है, वो पैसे वालों को ही भगवान मानता है। जैसे क्रिकेट खेलने वाले सचिन को ही भगवान मानते हैं। तो मुझे याद आ रहा है, यदि आप कहें तो 4 लाइन और सुनाता हूँ। जब मैंने पैसा देखा ही नहीं था, पैसा क्या होता है, मैं जब बम्बई में था, 1974 की बात है, मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि जब लोग दिवाली के ऊपर भगवान मान के लक्ष्मी को पूजा करते हैं, और मैं क्या सोच रहा था, मैं देखिए बता रहा हूँ। मैंने लिखा था कि कब कहा मैंने कि तेरे आने से करार आता है, कब कहा मैंने कि तेरे आने से करार आता है, जब भी चाहे मुंह उठाए से चली आती हो। जाओ उन्हीं के पास जो तुम्हें पाने के लिए अपना ईमान अपना भगवान बिछे बैठे। क्या बात, मुझे नहीं चाहिए, क्या बात, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं बहुत चाहिए, बढ़िया। इसीलिए आपके पास है भी नहीं अब। है नहीं चाहिए, नहीं। गुड गुड। और जो है, मुझे तभी लगता था मैं लक्ष्मी का दास नहीं बनूंगा, मैं लक्ष्मी का पति बनूंगा। वाह जी, वाह जी, वाह। लक्ष्मी का दास नहीं बनना है, लक्ष्मी को भगवान नहीं बनाना है। मैं तो समझ रहा था इनका अपने- नाम कमल है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल कमल के रूप में है ना। तो जितना हमारे पास है, यदि हमें भरपूर नहीं लगता है तो हम गरीब हैं। ठीक बात, जितना हमारे पास है कुछ अच्छे काम के लिए नहीं लगता है तो हम गरीब हैं। सही बात। बहुत तो बढ़िया। एक मंत्र भी बड़ा आता है अच्छा शानदार कि मैं पैसे की कमी कब पूरी होती है, जब हमें अच्छे काम के लिए कमी महसूस नहीं होती है, तो पैसे की कमी पूरी हो जाती है ठीक बात। समृद्धि बहुत के बढ़िया। रूप में। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है टॉपिक रहा। हाँ। हम वैसा ही ढूंढेंगे जैसे हम हैं, जैसे हम हैं हम वैसा ही आगे ढूंढेंगे। जी तो पहले ठीक उसको करना है कि पहले अपने आप को करना है, तो ध्यान तो इस पे देना पड़ेगा। जी। ठीक। मैं जो हूँ उससे अलग दिखने में रखा क्या है, हम्म। मैं जो हूँ उससे अलग दिखने में रखा क्या है, खुद को समझा लूं तो फिर सीखने को रखा क्या है। क्या बात। तो बहुत बढ़िया, आज का ये सत्र बहुत बढ़िया गया। और हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया शायद। जी ईमानदार और सच्चे मानव किधर मिलेंगे भैया? आपके ईमानदार अंदर और मैं एक सच्चा। मिनट कहूँ, यदि ईमानदारी और सच्चाई आपके अंदर नहीं है तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। है। ये बात किस लाइन में मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मैं बस पहले तय वो करता बात हूँ। बिल्कुल। यदि ईमानदारी और सच्चाई आपके मन में नहीं रहती है, आपको कोई ईमानदार और कोई सच्चा आदमी नहीं मिल सकता, ये मैं दावा से कह सकता हूँ। ठीक बात। अभी बहुत अच्छी बात भाटिया साहब ने कही। उसके मूल में इतना है कि पहले ईमानदारी एक शब्द है, सच्चा मानव एक शब्द है, इसको पहले आप डिकोड कर लीजिए, है ना, उतना ही कहना चाह रहे हैं। तो वो डिकोड हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा फट से। आप समझ लीजिए ईमानदार का मतलब क्या होता है, सच्चे मानव का मतलब क्या होता है, इसको समझिए पहले। कमी नहीं है ना, मिल जाएंगे। समझने के लिए कहाँ जाए, तो आइए शिविर में, यहाँ हम इसी को समझते हैं ईमानदारी क्या है, मानव क्या है, सच्चा मानव क्या है ना। क्योंकि मैं ऐसे ईमानदार और सच्चे मानव से मिल गया तो मेरे को समझ में आ गया, तो इस पर बात हो सकती है। फिर आपको समझ में आ जाए तो आप ढूंढ लेना, हमारा तो काम चल रहा है, बाकी आपका अपना देख लो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। कुछ आपका कहना बहुत बहुत चाहते हैं? शुक्रिया, आपने बहुत बढ़िया से आपने रखा। आपने बहुत 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 शानदार। बढ़िया शेयर और पढ़े सर। महाराज क्या बात क्या है, बात है, क्या बाबा कहते हैं आधा बात आधा। हाँ। भैया मैं बोल रही थी इसी को देख के कि मेरे को तो मेरी मंजिल मिल गई है ना, बहुत कम समय में ही मिल गई। अब ये शिक्षा में अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, मैं कर भी पा रही हूँ। अब करोड़ों अरबों की जनसंख्या है, वो बेचारे क्या करें, उनकी चाहना में भी है, लेकिन अब वो कहाँ जाए और क्या करे, क्या सारे के सारे लोग देखो यहाँ पहले इसको ठीक करो, आपको मंजिल मिल गई है या मंजिल दिख रही है? दिख रही है लेकिन उसमें लगे हुए हैं। हाँ नहीं मिली देखो नहीं ना, बात ठीक करो। तो दिख गई है, बड़ी अच्छी बात, मिल जाए, पहले तो काम वो पूरा करो। वो काम कीजिए, अपने पे है ना? काम किया जाए। बढ़िया। तो दिख रही है उसको और स्पष्ट करो, शार्पन करो, ताकि आप मंजिल संपन्न हो जाओ। आपकी जिंदगी में करने का काम यही है, बाकी सब होने का काम। ठीक है। अजय भैया, एक बार आपने पहले बताया था ऑनलाइन क्लास में, हेलो, हाँ सर, हाँ जी। अच्छा, वो ईमानदारी से आपने बताया, ईमानदारी से समझदारी, समझदारी से साझेदारी, साझेदारी से, उसका थोड़ा सा फंडा बताइए, बड़ा अच्छा लगा था मुझे वो फंडा। हाँ, आप वो उसको अभी इस समय नहीं कर पाएंगे, अपन अलग से कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा समय लगेगा, आधा घंटा हाँ, कल लगेगा। आपका अभी समय दे देंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, आप देंगे, मतलब बिल्कुल देंगे। इसके बाद ये सेशन इस हाँ पूरे जी। सेशन में आराम भाई को क्या समझ में आया, ये भी एक पूछ रहे हैं। फिर आपको कुछ अच्छा लगा, क्या लगा? एक लाइन में। आपको अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के? ठीक लगा? अच्छा लगा ना? सब क्या ठीक बातें बात हो हुई? रही थी? कोई एक आध बात बताओ। ठीक बात हो रही थी बेटा, बात ठीक हो रही थी कि नहीं हो रही थी? लड़ा झगड़े की बात हो रही थी? ठीक है, नहीं ठीक बात हो रही थी ना? हाँ। लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं बातें ठीक लग रही है ना? हाँ समझ आ रही है आपको? अच्छी नहीं। बात समझ आएगी ना? देखो बेटा, हर बच्चे को समझना पड़ेगा, और किसी पशु को नहीं समझना होता है। समझना पशु के लिए नहीं होता है, बच्चों को ठीक जैसे है। बताया ना, हर बच्चे को समझना पड़ता है। तो बच्चा समझ के ही समझदार बनता है, और हम सब समझ हो सकते हैं, हम सब समझदार बन सकते हैं, सब। बढ़िया, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आज के सेशन का एंडिंग इस लाइन से कि मजहबों के कीचड़ों में सनकर नहीं चलते, कि मजहबों के कीचड़ों में
सनकर नहीं चलते और इंसान कभी मजहबी बनकर नहीं चलते। और बड़ा गुरूर था हमें अपनी शख्सियत पर जब से उन्हें जाना, तनकर नहीं चलते। बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओवर टू तो एक बार फिर से मैं मानव चेतना विकास केंद्र की तरफ से अजय भैया और सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे यहाँ आए और क्वेश्चन आंसर रहमत के ऊपर किया। तो तो फिर मैं और सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों का भी सेशन में सुनने का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर अगर हो सके तो ऑनलाइन वालों के क्वेश्चनों का मतलब आंसर हो ही गया होगा। अगर जिनका नहीं हुआ हो तो हमारे यहाँ साल में 2 शिविर होते हैं, परिचय शिविर, जो कि 11 मई से 17 मई और 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, तो दिसंबर में। तो आइए, आप एक बार फिर से स्वागत है। और फिर उसके बाद अध्ययन और विकल्प होता है। तो अभी हमारा अध्ययन शिविर है 20 अक्टूबर से, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स करवा लें। और ठीक है, तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।